नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं दी आर्यन इंटरनेशनल स्कूल वाराणसी के चेयरमैन विनीत चोपड़ा। आइए जानते हैं अनलॉक 1 के बाद आपके विद्यालय का संचालन कैसे हो रहा है। अनलॉक 1 के बाद मेरे विद्यालय का संचालन सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हो रहा है, जो कि टीचर्स आके पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और वीडियोस और क्लिप्स गूगल के थ्रू भेजते हैं। और टीचर्स बेचारे सुबह 5:30-6 बजे से लेकर दोपहर को 12-1 बजे तक इसी प्रक्रिया में लगे रहते हैं। और बच्चों की भी मैं सराहनीय करूंगा, पेरेंट्स का भी धन्यवाद करूंगा कि बच्चों पे इतना स्ट्रेन है इसके ज़रिए, क्योंकि छोटी स्क्रीन पे पढ़ना पड़ता है, जिसके चलते ये काफ़ी चिंता का एक बड़ा भारी वो है आपका। इट इज़ अ वेरी बिग मैटर ऑफ कंसर्न कि बच्चों के ऊपर काफ़ी स्ट्रेन पड़ रहा है। लेकिन ये वैसे टाइम से कोरोना के कि इसमें लड़ना पड़ेगा। बच्चों को भी यही बोलूँगा कि उनको इसमें जीना है तो इसके साथ जीना पड़ेगा। चोपड़ा साहब, नेट को लेकर बड़ी काफ़ी संकट है। इस विकट परिस्थिति में आपका कैसे विद्यालय संचालित हो पा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। ये बनास में नहीं, हर जगह ये समस्या है कि ये देखिए ऐसा है कि सरकार उम्मीद करती है ऑनलाइन क्लासेस का। बिल्कुल ठीक है, मैंने तो नेटवर्क अपने स्कूल का ठीक कर लिया। बच्चा जो मुझसे दूर है उसका नेटवर्क अगर सही नहीं है, उसको क्लास नहीं मिल पाएगी। और जब उसको क्लास नहीं मिलती, वो स्ट्रेस पे चला जाता है, जिसके चलते वो अपने पेरेंट्स से फिर काफ़ी अपसेट रहता है। और दूसरा एक तरफ होता है कि ये लॉकडाउन का टाइम है, तो पेरेंट्स का इनकम भी थोड़ी कम है। तो एक ही घर के अगर 3 बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, 3 अलग क्लास में, और एक ही टाइम पे तीनों की ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, तो 3 बच्चों को 3 मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो उतना बच्चा के पेरेंट आज की तारीख में कैसे अफोर्ड करेगा, पहली दिक्कत ये है। दूसरा, कोई प्रॉपर नेटवर्किंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज का जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो बनारस में नहीं है, जिनकी स्पीड हो, जिसपे बच्चों को प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर लेक्चर मिले और जो सही तरीके से जा पाए। टीचर एक लेक्चर बनाता है, उसको ट्रांसफ़र करने में उसको कम से कम 1 घंटा लगता है, क्योंकि उसका स्पीड नहीं हो भेजने की। और वही हाल बच्चे का, जब तक वो ऑनलाइन क्लास चलती है तब तक वो बेचारा जुड़ ही नहीं पाता है, तब तक वो क्लास खत्म हो चुकी होती है। ये नेटवर्क की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। इस वक्त अभिभावकों के सामने फीस को लेकर निजी स्कूलों पर भारी दबाव है। इस बारे में आप अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया सर। देखिए, मैं तो अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा, ये एक ऐसी घड़ी है जहाँ पे हाथ से हाथ मिला के चलना चाहिए। एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, ज़रूर निकल जाएंगे। अगर आपके बच्चों को मेरे टीचर्स, मेरे ड्राइवर्स, मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स, एक टाइम था आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, वही इनके गार्जियंस होते थे। आज इस काल में उनके गार्जियन नहीं है, लेकिन उनका भी एक परिवार है, उनको भी चलना है। तो हमने बिल्कुल, जैसे सरकार ने बोला ट्रांसपोर्ट फीस नहीं लेना है, ठीक है, नहीं लेंगे। फीस हाइक नहीं होना है, नहीं करेंगे। लेकिन जो जेन्युइन फीस बनती है वो तो देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा एक नेटवर्क लगा हुआ है ऑनलाइन क्लास कराने के लिए। उन टीचर्स का भी परिवार चलना चाहिए, मेरा पहला ये कहना। और दूसरा, जो अभिभावक सक्षम है फीस देने में, उनको खुद आगे बढ़ के फीस देना चाहिए, रादर कि स्कूल आगे बढ़ के उनसे फीस मांगे। ये ह्यूमैनिटी है, उनको देना चाहिए, बिल्कुल आगे आके देना चाहिए। और चैरिटी नहीं है, ये उनका वो है। ये मेरे टीचर्स के लिए चैरिटी नहीं है, ह्यूमैनिटी है। और बिल्कुल टीचर्स को फीस मिलना चाहिए, स्टाफ को फीस मिलना चाहिए। और मैं तो पिछले 3 महीनों से पूरी कोशिश करके कैसे भी अपने रिसोर्सेज से इनको पूरी फीस दे रहा हूँ। मुझको पता है ये मेरे परिवार का हिस्सा है और इनको मेरे को लेके चलना है आगे। और पेरेंट्स से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आदत का हिस्सा ना बना ले कि स्कूल फीस मांगेगा तो हम फीस देने जाएंगे। इसको उनको खुद होना चाहिए। जैसे अगर घर का राशन लेना है तो उनको डेट सेट है कि उस तारीख को जाके उसका पैसा जमा करके वो राशन उठाएंगे। सेम एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए कि उसको भी एक डेली रूटीन का हिस्सा मानना शुरू करें। सरकार ने विभिन्न उद्योगों को राहत देने के लिए बहुत सारे पैकेज की घोषणा की है। चोपड़ा साहब, वाराणसी के सांसद पीएम मोदी और सूबे के सीएम योगी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, पैकेज तो बहुत सारे आ गए, नो डाउट। सीएम साहब ने भी दिए, पीएम साहब ने भी दिए। लेकिन पैकेज वो होता है जो एक आदमी के हाथ में डायरेक्टली ट्रांसफ़र होके आए, उसके हाथ में वो आना चाहिए। वो पेपर पे है, वो आगे कैसे आएगा, तब तक वो बेचारा सर्वाइव भी करेगा कि नहीं करेगा, बहुत अजीब सी चीज़ है। जैसे जापान और जर्मनी ने किया है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। जर्मनी और जापान 2 ऐसी इकनॉमीज थी जिन्होंने पब्लिक को डायरेक्ट पैकेज के पार्ट को ट्रांसफ़र किया है। मतलब जैसे जर्मनी में था, लोगों की नौकरी चली गई, एक सर्टिफिकेट देना था और उनके खाते में 2000 यूरो जमा हो जाते थे। तो उस तरीके का कोई पैकेज
इंडिया में होना चाहिए था, जिससे जो आम आदमी है उसको राहत महसूस हो, वो नहीं हुआ। और पैकेज के नाम पे देखिए सर, जो पैकेज होना चाहिए वो जरूर उद्योग और जो जैसे हम संस्था हैं वो चलाते हैं, जहाँ पे इतने लोग जुड़े, उनको पैकेज सबसे पहले आना चाहिए था, जिससे कि वो बाकी एक पूरे साथ में जो कुटुंब को लेके चल रहे हैं ऑटोमेटिकली उनको ट्रांसफ़र होता और चीज़ों को आगे बढ़ना होता। मेरा यही रिक्वेस्ट है मोदी जी से और योगी जी दोनों से कि इस पे मनन करें। जिस तरीके से जर्मनी और जापान ने ये संकट लड़ा है, उसी नक्शे कदम पे चलते हुए वो भी लड़े। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो आपने इस चीज़ को समझा कि आपने एक स्कूल का दर्द समझा, क्योंकि आज के टाइम पे अगर मेरे से पूछेंगे वाकई तो मीडिया की तरफ से पहले ऐसे शख्स से जो कि आया इस पे बात किया आपने, ये तो बड़ा फ्रैंकली बताता हूँ, नॉर्मली तो इस समय स्कूल जो है वो बिल्कुल वो कांटे की नोक पे है कि हर चीज़ स्कूल पे डाल दिया जाए। मतलब स्कूल तो एक इंडस्ट्री है ही नहीं, एक चीज़ है ही नहीं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पे इतने लोग एम्प्लॉयड हैं। एम्प्लॉयमेंट को आप देखेंगे तो स्कूल में एम्प्लॉयमेंट का जो कंपोनेंट है वो कई उद्योगों से बहुत ज़्यादा है, कई लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इसकी तरफ किसी का निगाह नहीं है। हर समय स्कूल को एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। और जबकि हम आपको बता रहे हैं, अगर जैसे हमारे मोदी जी बोलते हैं आगे का भारत युवाओं का भारत है, अगर यूथ ही ट्रीट नहीं होगा, यूथ ही एजुकेट नहीं होगा सर, तो आगे स्कूल्स कैसे चलेंगे और कंट्री कैसे चलेगी। तो मिल के चलना है, बस यही निवेदन है अभिभावकों से। स्पेशली मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि स्कूल को अपने परिवार का एक हिस्सा समझें। थैंक यू। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।